हेलो बच्चों, लेट अस सी द कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन सेज कंपाउंड ए, उसका जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दिया गया C10H22O2। पहला तो यहाँ पे हम करेक्शन करेंगे बच्चों कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दिया गया है वो थोड़ा सा इनकरेक्ट है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल में होना चाहिए था दैट शुड बी C10H12O2, ठीक है ना। दिस विल बी C10H12O2, ठीक है। तो अगर C10H22O2 को अगर एज्यूम करके चलेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऐसा हमको ऑप्शन में नहीं दिया गया है जिसमें 22 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हो। तो इसलिए क्या होगा, कंपाउंड ए अगर यहाँ से पूछा गया था ना, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें 22 हाइड्रोजन्स होंगे, तो इस वजह से यहाँ पे करेक्शन होगी कि जो कंपाउंड ए होगा उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, 12 होंगे। अब बात करते हैं तो फर्दर क्या कहेगा कंपाउंड में, क्वेश्चन में, कि एक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दिया है C10H12O2। ये इनसोल्युबल है किसमें, एक्वस NaOH में, बट सोडियम बाइकार्बोनेट में सोल्यूबल होता है, बट नॉट इन सोडियम बाइकार्बोनेट मींस उसमें सोल्यूबल होगा। फर्दर कहा जा रहा है ट्रीटमेंट ऑफ ए, अगर ए की रिएक्शन कैसे कराते हैं, DMSO डाइमेथिल सल्फॉक्साइड से अगर रिएक्शन कराते हैं, इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। तो ट्रीटमेंट ऑफ ए विद DMSO इन एल्केली, इन एल्केली यानी किसी एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में हम अगर रिएक्शन कराते हैं ए की, तो यहाँ पे क्या मिलता है हमको, एक कंपाउंड बी मिलता है। बी का फॉर्मूला में क्या दिया गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C11H14O2। फर्दर अगर ट्रीटमेंट कराते हैं कंपाउंड ए की सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग एल्केली से ही कराते हैं, तो यहाँ पे हमको एक आइसोमेरिक कंपाउंड मिलता है C, हमको एक आइसोमेरिक कंपाउंड से मिलता है। फर्दर अगर ए की ही रिएक्शन हम कराते हैं, ए को रिफ्लक्स कराते हैं हम किसके साथ, HI के साथ, तो हमको CH3I मिलता है, मेथिल आयोडाइड मिल जाता है। और फर्दर अगर कंपाउंड बी जो हमारे पास है उसके बारे में कहा गया है कि ये भी क्या है, ये इनसोल्युबल है एल्कली, मतलब एल्कली के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, और ब्रोमीन इन CCl4 Br2CCl4 को क्या कर देता है, डीकलराइज कर देता है। फर्दर क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों कि अगर बी के रिएक्शन जो कंपाउंड बी है उसको भी अगर स्ट्रॉन्ग बेस से हम ट्रीट कराते हैं, उसको भी हम स्ट्रॉन्ग बेस से ट्रीट कराते हैं, एल्कली में तो इनसॉल्युबल था बट स्ट्रॉन्ग बेस से जब ट्रीट कराएंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक जो है कंपाउंड मिलता है डी, जो कि क्या है अगेन बी का ही आइसोमर होता है। फर्दर क्वेश्चन में कहा गया है जो कंपाउंड सी हमको यहाँ पे मिल रहा था, जो ए का आइसोमेरिक कंपाउंड था, उसकी अगर ओजोनोलिसिस कराते हैं तो कंपाउंड ई मिलता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O3 है, जो कि एक आइसोमर है किसका, वैनिलीन का। फर्दर बच्चों क्या कहा गया है कि जो हमको यहाँ पे जो कंपाउंड डी मिल रहा था जो कि बी का आइसोमर था, उसकी भी जब ओजोनोलिसिस करा के देखी गई तो वहां से हमको कंपाउंड मिलता है एफ, वहां से कंपाउंड मिलता है एफ जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C9H10O3 विच इज एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट ऑफ मेथिलेशन ऑफ वैनिलीन। और जो ये जो हमारा एफ कंपाउंड है ये क्या है, जो वैनिलीन हमको यहाँ पे वैनिलीन का आइसोमर मिल रहा था, इसका जब मेथिलेशन कराते हैं तो उसका वो जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा कौन सा होगा, कंपाउंड एफ होगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया बच्चों कि जो कंपाउंड ए है उसका स्ट्रक्चर हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से लगाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कौन सा कंपाउंड हमारा होगा जो इन सभी रिएक्शंस को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर हम बेस्ट गेस करें अपना यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे देखें पहले तो कुछ चीजें यहाँ पे कंक्रीट हम कर लेते हैं जो हमको डेटा में दिया गया है। जैसे फर्स्ट चीज हमें यहाँ पे क्या दिया है कंपाउंड ए के बारे में, कि कंपाउंड ए को जब रिफ्लक्स करते हैं HI के साथ तो CH3I मिलता है, क्या मिलता है, CH3I मिलता है, यानी कि हम कहेंगे क्या, व्हेन refluxed with HI, when reflux with HI, कंपाउंड ए क्या देता है, कंपाउंड ए गिव्स मेथिल आयोडाइड, ये मेथिल आयोडाइड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर कोई कंपाउंड मेथिल आयोडाइड प्रोड्यूस करता है तो उसका क्या होगा, मेथिल आयोडाइड, मेथिल ग्रुप उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। ये बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारे पास ईथर्स होते हैं वो ये रिएक्शन शो करते हैं कि जो भी हमारा ईथर होगा ऐसा कुछ ROR डैश, ठीक है ना, उसकी रिएक्शन जब भी हम किससे कराएंगे, HI से कराते हैं। तो आयोडीन क्या करता है यहाँ पे, ये अटैक करता है, दिस अटैक्स, ठीक है ना, ऐसे अटैक करेगा, यहाँ से R निकल जाएगा, ठीक है ना बच्चों, ओह सॉरी, ऐसे क्या होगा, ये इस एल्किल ग्रुप पे अटैक करेगा और यहाँ पे फर्दर क्या बन जाता है, एक तो एल्किल आयोडाइड बन जाता है, साथ में RO नेगेटिव, ये क्या करता है H+ से कंबाइन कर लेता है, यानी कि अल्कोहल बन जाता है फर्दर यहाँ पे, ठीक है ना, ओके, माइनस हो गया यहाँ पे, ठीक, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये रिएक्शन होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा क्या कि क्लियरली यहाँ पे कोई ईथर ग्रुप प्रेजेंट होगा कंपाउंड ए में, कंपाउंड ए में क्या होगा, ईथर ग्रुप प्रेजेंट होगा। साथ में एक और रिएक्शन में यहाँ पे कंक्रीट दी गई है कंपाउंड बी के बारे में कि वो इनसॉल्युबल एल्कली में है और साथ में डीकलराइज करता है Br2CCl4 को। तो कंपाउंड बी खैर हमको यहाँ पे पूछा नहीं है बट उसको आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प मिलेगी कि कंपाउंड बी के बारे में क्या है, कंपाउंड बी
decolorizes compound B decolorizes Br2CCl4, यानी कि उसमें क्या होगा, अनसैचुरेशन होगा। तो अनसैचुरेशन यानी कि आइदर C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C प्रेजेंट होगा उसमें, ठीक है ना। तो ये दो एविडेंस हमें यहाँ पे दिए गए हैं। फर्दर हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम अज्यूम करके चलते हैं सबसे जो मोस्ट सुटेबल हमारा हो सकता है उसमें क्या होगा, OCH3 बॉन्ड OCH3 प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखें, हमको तो सभी में दिख रहे हैं, बट हम देखें क्या जो हमारा यहाँ पे देखें कंपाउंड बी और जो ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, ठीक है। तो इनमें जो है से हमारा कोई एक ऑप्शन होगा। अगर हम अज्यूम करके ये चल रहे हैं कि हम ऑप्शन सी को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी को हम जो है कंपाउंड ए अज्यूम करके चलेंगे और जो है फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ये सभी रिएक्शन को फॉलो करता है या नहीं करता है, ठीक। तो हमने क्या किया है, हमने इसको अज्यूम कर लिया है कि दिस इज अवर कंपाउंड ए, जो कि यहाँ पे क्या लिखा है OCH3 है, एंड यहाँ पे OH प्रेजेंट है इसके ऑर्थो पोजीशन पे, और साथ में इसके पैरा पोजीशन पे यहाँ पे एक एलाइलिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। ये बेंजीन रिंग है। अब फर्दर इसको अगर हमने कंपाउंड ए एज्यूम कर लिया है तो इसकी सारी रिएक्शन हम देखेंगे। सबसे पहले क्या किया जा रहा है बच्चों, यहाँ पे इसकी रिएक्शन सबसे पहले कराई जा रही है किसके साथ, DMSO से कराई जा रही है। DMSO दैट इज डाइमेथिल सल्फोक्साइड। डाइमेथिल सल्फोक्साइड की से रिएक्शन कराएंगे हम कंपाउंड ए की इन एल्कली, किसी भी एल्कली के प्रेजेंस में। यहाँ पे कोई हमने एक एल्कली ले लिया जो कि वाटर सोल्यूबल नहीं है, ठीक है, जैसे कि हमने ETOH ले लिया है, सॉरी एल्कली है ना, ETOH तो नहीं होगा ना, ETONA ले लिया हमने। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको जो कंपाउंड मिलता है दैट इज इट गिव्स, ये जो हमारा एलाइलिक पार्ट है वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, और जो हमारा ईथर वाला पार्ट है वो भी एज इट इज रहेगा। और इधर यहाँ पे क्या होता है, जो OH था वो कन्वर्ट हो जाता है OCH3 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारा कौन सा होना चाहिए था, कंपाउंड बी होना चाहिए था, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए था ये। तो अगर देखें यहाँ पे इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंपाउंड ए का पहले मैच कर लेते हैं। कंपाउंड ए का मोलिकुलर फॉर्मूला कितना है, C10H12O2 होना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कार्बन तो 10 है हमारे पास। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हाइड्रोजन भी 12 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो कंपाउंड ए का मोलिकुलर फॉर्मूला भी मैच कर रहा है। इसी तरह कंपाउंड बी में जब देखेंगे तो इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा दैट दिस विल बी इक्वल टू C11H14 एंड O2, ठीक। तो कंपाउंड बी भी हमारा मैच कर रहा है बी के लिए, यानी कंपाउंड बी हमारा ये हो सकता है। बाकी रिएक्शन को भी हम देखेंगे। फर्दर कहा जा रहा है क्या कि अगर ए की रिएक्शन किससे कराते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कली से कराते हैं, तो हमको एक आइसोमेरिक कंपाउंड सी मिलता है। अगर ए की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कली से करा रहे हैं, सिर्फ ए हमारा ये है ना, इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एल्कली से करा रहे हैं, कोई हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है। अगेन यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ETONA टाइप का ले लेंगे कोई। यहाँ से हमको क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से हमको मिलेगा एक आइसोमेरिक कंपाउंड। बेसिकली बस यहाँ पे जो एसिडिक प्रोटॉन होगा उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। दिस विल बी लाइक O नेगेटिव एंड अलोंग विद यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, वाटर प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है ना, एंड यहाँ पे OCH3 रहेगा। तो ये कंपाउंड हो जाएगा। ये हमारा क्या है, दिस इज कंपाउंड सी, दिस इज कंपाउंड सी, दिस इज कंपाउंड सी। फर्दर क्या कहा गया है बच्चों, यहाँ पे आगे कहा गया है कि आइसोमेरिक कंपाउंड हमको सी मिल गया, दोनों आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के, ठीक है ना। फर्दर अगर देखें कंपाउंड ए को रिफ्लक्स किया जा रहा है किसके साथ, HI के साथ, तो हमको CH3I मिलता है। तो अगर यहाँ से देखें ये कंपाउंड ए है हमारा, दिस इज कंपाउंड ए। एक रिएक्शन में इधर देख ली, ए से हमको बी मिल गया, ए से हमको सी मिल गया। फर्दर कहा जा रहा है ए का हम रिफ्लक्स कराते हैं HI के साथ, ए को रिफ्लक्स कराते हैं HI के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, HI के साथ इसका रिफ्लक्स कराएंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, एक मिनट, कंपाउंड ए को रिफ्लक्स कराते हैं HI के साथ, देन CH3I इज ऑब्टेन्ड, देन क्या हमको मिलता है यहाँ पे, CH3I मिलता है। ओके ओके ओके, ऐसे क्या मिल जाएगा हमें, विल गेट this and ओके, यहाँ पे भी OH आ जाएगा एंड यहाँ भी
OH आ जाएगा। ठीक है, फर्दर कहा जा रहा है कंपाउंड बी, इसको कोई नाम नहीं दिया गया, कंपाउंड इसको कोई नाम नहीं दिया गया रिएक्शन में। फर्दर कहा जा रहा है यहाँ पे देखें, कंपाउंड बी इज इनसॉल्युबल इन एल्कली एंड डीकलराइजेस Br2CCl4। तो बिल्कुल यहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो क्या करेगा ये जो है क्या करेगा Br2CCl4 को डीकलराइज कर देगा। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे Br2CCl4 से, तो यहाँ पे क्या होगा, बाकी तो ग्रुप्स एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे OCH3 रहेगा, यहाँ भी OCH3 रहेगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमीन्स आ जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ब्रोमीन्स आ जाएंगे। ठीक है ना, बेंजीनिक एसिड रहेगा। तो ये तो कंफर्मेशन के लिए रिएक्शन थी, तो इसको ये अभी के लिए कोई रिलेवेंट नहीं है उनको, बाकी जो कंपाउंड्स उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इसको मैं यहाँ पे एरेज कर देता हूँ। फर्दर क्या कहा जा रहा है, तो ये भी पार्ट हमने देख लिया। फर्दर कहा जा रहा है कि बी की रिएक्शन कैसे कराते हैं, अगेन स्ट्रॉन्ग बेस से कराएंगे तो हमको एक आइसोमर मिलेगा जिसको डी कहा गया है। तो इसकी रिएक्शन फिर से कैसे करा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस से करा रहे हैं। हमने NaOH ले लिया है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बेस, या KOH हम ले सकते थे, और KOH। तो इसकी रिएक्शन जब कराएंगे तो हमको मिलेगा कंपाउंड डी। कंपाउंड डी हमारे पास क्या होगा बच्चों, कंपाउंड डी है ना। तो कंपाउंड डी अगर देखें तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे इसी का आइसोमर मिलेगा जैसे हमको कंपाउंड सी मिला था, इसी तरह से। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन में क्या मिलेगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी CH3 है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो एसिडिक प्रोटॉन होगा, ये जो एलाइलिक प्रोटॉन होगा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा जब एनायन बनेगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे काउंटर आयन Na+, साथ में H2O। तो ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा डी, ये बच्चों हो जाएगा कंपाउंड डी। फर्दर क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, अगर कंपाउंड सी का हम करते हैं ओजोनालिसिस तो कंपाउंड ई मिलता है। कंपाउंड सी हमारे पास यहाँ है, इसकी अगर ओजोनालिसिस कर रहे हैं, दिस इज कंपाउंड सी, दिस इज कंपाउंड सी। इसकी ओजोनालिसिस करेंगे अगर, तो मैं इधर कर देता हूँ यहाँ पे, ओजोनालिसिस मींस क्या, रिएक्शन विद ओजोन। तो ओजोन से रिएक्शन जब करते हैं तो क्या होता है, जो एल्कीन्स होते हैं दे आइदर कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड और कन्वर्ट इनटू कीटोन। ठीक है, डिपेंड करता है कि सब्स्टिट्यूट एल्कीन या नॉर्मल एल्कीन हमारे पास स्टैंडर्ड एल्कीन है। तो जब यहाँ पे ओजोनालिसिस की जाएगी तो यहाँ से हमको कंपाउंड क्या मिलेगा, सी का ओजोनालिसिस कर रहे हैं ना, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, जो C डबल बॉन्ड C होता है वो क्लीव हो जाता है। ठीक, OCH3 रहेगा यहाँ पे OH आ जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से हमको मिलेगा एक एल्डिहाइड, दिस विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। ठीक है ना, और फर्दर यहाँ पे क्या होगा, हाँ ठीक है, ये हमको मिल गया। तो C से हमको कंपाउंड कौन सा मिल रहा था, C से कंपाउंड हमको मिल रहा था कंपाउंड E, यानी कि ये हमारा कंपाउंड E हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर देखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा 6 हो गए इधर कार्बन, 7 8 एंड 9 सॉरी 8 कार्बन हो गए ना, तो 8 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन होंगे 8 और ऑक्सीजन कितने होंगे 3। तो C8H8O3 जो कि हमारा किससे मैच कर रहा है, क्वेश्चन से भी मैच कर रहा है। तो अब कंपाउंड हमारा ये हो जाएगा। ये फर्दर कहा जा रहा था ये एक आइसोमर है वेनिलीन का, तो बिल्कुल ये पार्ट भी बिल्कुल करेक्ट है कि ये हमारा क्या है, वेनिलीन का ही आइसोमर होता है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पे, इसी तरह जो कंपाउंड डी हमारे पास है उसका भी जब ओजोनालिसिस करते हैं तो कंपाउंड एफ मिलता है, जो कि मेथिलेटेड प्रोडक्ट होता है वेनिलीन का। तो यहाँ पे देखें, दिस इज कंपाउंड डी, कंपाउंड डी का ओजोनालिसिस करेंगे, ओजोन से रिएक्शन कराएंगे तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होगी। यहाँ भी क्या होगा, जो हमारा एलाइलिक ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, OCH3 और OCH3। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, दिस विल बी कंपाउंड एफ, दिस विल बी कंपाउंड एफ। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, दिस विल बी C9H10O3। ये क्या है, अगर देखें E और F में, तो E अगर E हमारा वेनिलीन है और इसका जो मेथिलेशन कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OCH3 तो मेथिलेटेड वेनिलीन हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन से अग्री कर रहा है। ठीक है ना, तो हमने क्या कर लिया, हमने एक एक करके सभी को आइडेंटिफाई कर लिया। A हमारे पास आ गया, देन B, देन C एंड D, E एंड F। ठीक है, तो हमने सभी को आइडेंटिफाई कर लिया बच्चों। क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए क्या होगा, तो हमने ए को अज्यूम किया था कि कंपाउंड सी हो सकता है, और कंपाउंड सी से हमारे सारे रिएक्शंस कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कि जो कंपाउंड हमारा ए होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी में जो लिखा है कंपाउंड वही हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड जो है ए हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।